पिछले वीडियो में हमने एक बात साफ की थी, 1700 का भारत कमज़ोर नहीं था लेकिन तैयार भी नहीं था। अब आज हम उस ताकत की बात करेंगे जिस पर पूरा भारत खड़ा था, लेकिन जिसे इतिहास की किताबों में सिर्फ 2 लाइन में निपटा दिया गया। 1700 का भारत महलों से नहीं चलता था, यह देश गाँवों से चलता था। आज जब हम गांव शब्द सुनते हैं तो हम पिछड़ेपन की कल्पना करते हैं, लेकिन 1700 में गांव पिछड़ापन नहीं था। गांव भारत के रीढ़ था। हर गांव अपने आप में एक पूरी व्यवस्था था। खेती होती थी, अनाज उगता था, कुम्हार मिट्टी गढ़ता था, लोहार औजार बनाता था, बुनकर कपड़ा बुनता था, और ये सब एक दूसरे पर निर्भर थे। यानी भारत की अर्थव्यवस्था नीचे से ऊपर चलती थी। यह मॉडल दुनिया के लिए अद्भुत था, और यूरोप में उस समय ज़्यादातर लोग ज़मीन से कट चुके थे, लेकिन भारत में आम आदमी उत्पादन से जुड़ा था। यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता था। अब जरा कारीगरों को समझिए। भारत का कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह तकनीक था, कौशल था, पीढ़ियों का अनुभव था। ढाका की मलमल, बनारस की रेशम, दक्षिण का सूत कपड़ा, यूरोप इन सब पर निर्भर था। अब सवाल उठता है कि अगर भारत के गांव इतने मजबूत थे तो भारत कैसे हारा। यहीं पर एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। भारत की यह पूरी व्यवस्था स्थानीय थी। गांव मजबूत थे लेकिन गांव अकेले थे। राज्य मजबूत थे लेकिन राज्य आपस में कटे थे। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो कहे यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरा भारत का सवाल है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी गांव में समस्या आती है तो पूरा गांव एकजुट होता। अगर किसी राज्य में समस्या आती तो वहाँ की सेना लड़ती। लेकिन अगर समस्या पूरे भारत की होती तो हर कोई अपने हिस्से की चिंता करता। यही भारत की ताकत थी और यही भारत की कमजोरी भी। इतिहास में जब कोई व्यवस्था सिर्फ नीचे से मजबूत हो और ऊपर से बिखरी हो तो वह लंबे समय तक खड़ी न रह पाती है। अब जरा खेती पर आइए। भारत की खेती बरसात पर निर्भर थी, लेकिन खेती का ज्ञान गहरा था। फसल चक्र, मिट्टी का पहचान, बीजों का चयन, यह सब किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। भारत का किसान अनपढ़ हो सकता था लेकिन अज्ञानी नहीं था। फिर भी यह किसान सबसे ज़्यादा असुरक्षित था। क्यों? क्योंकि जब बाहर से कोई संकट आता है तो सबसे पहले उसी पर असर पड़ता है। अब जरा इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी समझिए। यह पूरी प्रणाली सुरक्षा पर नहीं, उत्पादन पर आधारित थी। भारत बनाने में आगे था लेकिन बचाने में पीछे था। यूरोप में उसी समय एक अलग सोच विकसित हो रही थी। वहाँ व्यापार सिर्फ मुनाफा नहीं था, वह राजनीति था, और वह सेना का खर्च था, वह भविष्य की तैयारी थी। भारत में व्यापार जीवन का हिस्सा था। यूरोप में व्यापार राज्य की राजनीति थी। और यही 2 सोचों का टकराव आगे चलकर इतिहास बदल देता है। अब जरा एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। भारत एक गांव कभी भी किसी बाहरी ताकत से सीधे नहीं हारे। एक भी गांव सीधे नहीं हारा। वे धीरे धीरे कमज़ोर किए गए, कर से, नियमों से, सिस्टम से। लेकिन 1700 में यह खतरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हर चीज़ सामान्य चल रही थी। और इतिहास में सबसे खतरनाक स्थिति यही होती है जब सब कुछ ठीक लगता है। भारत के शासक गांवों की ताकत से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने कभी उस ताकत को राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं जोड़ा। उसके लिए गांव राजस्व का स्रोत थे, राष्ट्र का आधार नहीं। यहीं पर इतिहास एक चूक करता है और वही चूक आगे चलकर सदियों की कहानी बन जाती है। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या भारत की यह व्यवस्था गलत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अपने समय के लिए बेहद उन्नत थी, लेकिन समस्या तब आती है जब दुनिया बदल जाए और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएं। भारत की ताकत स्थिर थी, दुनिया की रणनीति गतिशील थी, और इतिहास में जो नहीं बदला वह पीछे छूट जाता है। इस वीडियो का निष्कर्ष बहुत सीधा है। भारत की हार
तलवार से नहीं हुई थी। भारत की हार ताकत को सुरक्षा में न बदल पाने से शुरू हुई। तो अगला वीडियो में हम एक और ख़तरनाक सवाल उठाएंगे। अगर भारत इतना खतरनाक, इतना उत्पादक था, तो वह इतना असुरक्षित क्यों? और वहीं से हम पहुंचेंगे एक ऐसे विरोधाभास पर जिसे समझेंगे बिना गुलामी को समझा ही नहीं जा सकता। तो वीडियो की यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।